हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या है। शदीद मुझे हुआ है और इतना शदीद खांसती रहती हूँ। हल्दी, अदरक और बाहर तो आप लोग आते हो बच्चों के साथ, बच्चों को तो आइसक्रीम देती मैं कोशिश करती हूँ कि वैरायटी फूड हो जो कि मैं इसको दे सकूँ। और तो आज देखते हैं, घर जाकर देखते हैं कि उसका जो है वो शिद्दत से इंतज़ार है। फील फ्री टू कमेंट, अपनी राय आप मुझे दे सकते हैं और मुझे बताएं कि आप किस तरह के यूट्यूब चैनल, माय ओन यूट्यूब चैनल, और मुझे खुद भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में, ब्लॉगिंग और करने में, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लर्निंग एज और लर्निंग प्रोसेस जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। सो बजाय इसके कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग। आज मेरा ऑफ है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपनी बेटी को प्लेग्राउंड लेकर चलूं। प्लेग्राउंड में बाहर तो नहीं जा सकती, इतनी सर्दी है टेक्सास में, गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला, हर कोई बीमार है और इतना वायरल जो है वो फैला हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना, कल भी मेरा ऑफ था, बच्चे जो है वो घर में जो है ना वो बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बेटी को प्लेग्राउंड लेकर चलूं और इंडोर प्लेग्राउंड लेकर चलूं जहां बच्चों की बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी और बच्चे जो हैं वो फ्रीली जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर चलूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं व्लॉग करूं और आप लोग मेरे साथ ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सोचा मैं भी अपने व्यूवर्स को साथ लेकर चलती हूँ और हम मस्ती करेंगे, फन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। चलते हैं मेरे अनदर व्लॉग की तरफ। लेट्स गो। वी आर गोइंग प्लेग्राउंड फातिमा। यस, वी आर गोइंग प्लेग्राउंड। ये लेट्स गो। Let's go my YouTube viewers. Let's go my YouTube family. Say Fatma. Oh. La. Okay, open the door. जी, तो इस प्ले जिम का नाम है वी रॉक द स्पेक्ट्रम। हम पहुंच चुके हैं वी रॉक द स्पेक्ट्रम और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिसेप्शनिस्ट। देयर इज़ नो वन हियर और मैं जस्ट पे करूंगी और मैं अंदर चली जाऊँगी। कीप योर किड्स बिजी व्हेन दे आर नॉट गोइंग स्कूल। फातिमा ने जो है वो अपनी जंपिंग और अपनी हर चीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है। जंप एरिया जहाँ पे भी जंप करते हैं। This is beautiful, I think, and बच्चे एक्टिविटी करते हैं, उनके माइंड के लिए, उनकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये एक्टिविटी के लिए इन्होंने जिम बनाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या है। फातिमा इज़ प्लेइंग, माशाल्लाह। फातिमा इज़ सो एक्टिव है एंड फातिमा लव्स टू कम हियर। अब हम देखते हैं फातिमा क्या कर रही है, किसको तंग कर रही है। लेट्स गो फातिमा। इतनी ज़्यादा टेक्सास में जो है वो ठंड है और इतनी ज़्यादा सर्दी है, एकदम से ही ठंड हो गई है। सबके गले ख़राब, सब लोग बीमार और सबको वायरल हुआ हुआ है, फ्लू हुआ हुआ है। मैंने तो खैर इस साल के फर्स्ट में जब साल स्टार्ट हुआ था तो मैंने एंटीवायरल जो है वो लगवा लिए थे शॉट्स, अपने को भी, खुद को भी लगवा लिए थे, फातिमा के भी लगवा लिए थे और इरफान का भी लगवा दिया था। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ नाउ, बट लेकिन फिर भी वो इतना काम नहीं कर रहे हैं। फ्लू इतना शदीद मुझे हुआ है और इतना शदीद खांसी,
इतना बुखार। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया और मैं एलोपैथी मेडिसिन पर तो अब मेरा बिलीव बिल्कुल ही उठ गया। वो एक एलोपैथी दवाई लो, एक चीज़ सही हो जाती है और दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैं आई एम जस्ट डूइंग होम्योपैथिक सम कोर्सेज में, तो उससे जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। और होम रेमेडीज़ जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। होम रेमेडीज़ में करती रहती हूँ, हल्दी, अदरक और लहसुन, इसको बॉईल करके हल्का सा इसका पानी शहद डालकर, वो भी अगर आप सर्दी में पियो तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और आपको एक गेम दिखाती हूँ, फातिमा को वो गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग तो कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती। और वेदर जो है वो काफ़ी सर्द है बाहर। अभी सोच रही हूँ कुछ खाया जाए, क्या खाया जाए कुछ समझ में नहीं आ रही है। और बाहर तो आप लोग आते हो बच्चों के साथ, बच्चों को तो आइसक्रीम्स अच्छी लगती हैं, बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। जंक फूड जो होता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, नगेट्स, ये वो, ये तो घर में भी यहाँ के बच्चे यही खाते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो यही कुछ खाते हैं यहाँ पे, बर्गर, पिज़्ज़ा। और फातिमा इतनी पिकी ईटर है खाने के मामले में, बहुत ही ज़्यादा मिनटों तरलों के बाद ये जो है ना मेरी बेटी वो खाती है। शी सो पिकी। सो मुझे सारा दिन यही टेंशन रहती है कि कब खाएगी। हाय अल्लाह, इसने कुछ खाया नहीं। सारा दिन मैं खाना ले लेकर इसके पीछे फिरती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि वैरायटी फूड हो जो कि मैं इसको दे सकूँ। और शी इज़ गिविंग मी सो मच हार्ड टाइम समटाइम्स खाने के मामले में। वैसे फातिमा एक बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चों के साथ आपको बच्चा ही होना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे तो इतनी दुआओं के बाद, इतनी मनतों मुरादों के बाद जो है वो फातिमा मेरी ज़िंदगी में आई। तो मेरा तो सब कुछ जो है वो, मेरी दुनिया, मेरी अब जो है ना वो मेरी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमती है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, बच्चों को इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। औलाद से बढ़ के दुनिया में आई डोंट थिंक सो कि कुछ होता। औलाद के सुकून से, औलाद की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो मुझे जो है वो मेरी बेटी के इर्द गिर्द ही, मेरी जो सारी दुनिया ना वो मेरी बेटी के इर्द गिर्द ही। आज इरफान को जो है ना वो मैं घर छोड़ कर आई हूँ अकेले। मैंने उसको बोला आप रहो घर में, मुझे और मेरी बेटी को मेरा टाइम चाहिए। तो आज देखते हैं, घर जाकर देखते हैं कि उसने सफाइयाँ क्या की हैं, कुछ पकाया हमारे लिए या नहीं बनाया। ही इज़ वेरी बैड कुक, ही डोंट नो हाउ टू कुक एनी सिंगल थिंग। अंडा भी बहुत मुश्किल से वो फ्राई करता है, बहुत बड़ी बात है। इस मामले में मैं लकी नहीं। लेकिन समटाइम जब उसे जुनून चढ़ता है ना, उसे जोश चढ़ता है कुछ बनाने का, वो एक सुबह जो ब्रेकफास्ट सैंडविच होता है ना मेरे लिए, समटाइम साल में 1 या 2 दफ़ा वो बनाता है। और बहुत दिल से बनाता है, चीज़ वीज़ डाल के, अंडा वंडा स्क्रैम्बल करके, क्रॉसेंट में डाल के बहुत मज़े का बनाता है। चाय एक्सपर्ट है मेरा शौहर, चाय एक्सपर्ट, ही इज़ अ टी बॉय, टी एक्सपर्ट। चाय जितनी मर्ज़ी बनवा लो, चाय बहुत आला बनाता है। लेकिन मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना चाय, टी, कॉफ़ी, कैफ़ीन की जो है वो इंटेक नहीं करती। सो बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा, लेकिन फिर भी मुझसे बनवाता। इट्स ओके। जहाँ इतना खाना बना देती हूँ मैं उसके लिए, वहाँ एक चाय बना दूँगी तो क्या होगा। एंड आई फील हैप्पी। उसका कोई भी काम हो, मुझे उसका कुछ भी काम करके उसका मुझे बहुत खुशी होती है। तो आई एम ब्लेस्ड। इंसान है, ज़िंदगी है, इंसान को डिप्रेशन तो हो ही जाता है। और आजकल की जो ज़िंदगी है ना, आजकल की जो दुनिया है, लोगों में इतना वो, हम फूड प्रॉपर नहीं खाते और हमें इतना ज़्यादा आजकल की दुनिया में, आजकल की जो ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों का स्केड्यूल है, उसमें इतना ज़्यादा डिप्रेशन है। और मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी हो जाता है। मैं तो ज़िंदगी में जब भी डिप्रेशन में गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब भी बच्चों के साथ या अपनी बेटी के साथ टाइम गुजारा है, मेरा डिप्रेशन फटाक से दूर हो जाए। सो
It's very very healthy sometimes to spend a quality time with your kids. फातिमा का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है घर जाने का, बिल्कुल भी इरादा नहीं है घर जाने का। इतना एंजॉय कर रही है माशाल्लाह से। और मैं थक गई हूँ और मैं जो है वो अब साइड पर बैठ गई हूँ आकर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, माइंड फ्रेश हो जाता है। इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी तो यहाँ पर मेरे पास करने के लिए है नहीं। काम होता है, घर होता है और किचन होता है, मैं होती हूँ। तो आज मैंने फातिमा के बाबा को बोला कि आप रहो घर पर, हम लोग जो है वो आज दोनों माँ बेटी जाएंगे और अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग किया जाए और आप लोगों को भी अपने साथ शामिल किया जाए। अपनी राय, अपने कमेंट्स जो हैं वो आप लोग मुझे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप बता सकते हैं मुझे। आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर सजेशन जो भी आप मुझे दोगे। मुझे आपकी राय का, आपके कमेंट्स का जो है वो शिद्दत से इंतज़ार है। फील फ्री टू कमेंट, अपनी राय आप मुझे दे सकते हैं और मुझे बताएं कि आप किस तरह के ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। सो आई वॉज एक्चुअली सो मच डिसकनेक्टेड टू पीपल। I just decided to shoot my YouTube channel, my own YouTube channel। और मुझे ख़ुद भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में, ब्लॉगिंग और एक्सप्लोर करने में। यू नो, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लर्निंग एज और लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंसान का ना कभी भी ख़त्म नहीं होता। हर दिन सीखने का होता है, हर दिन लर्न करने का होता है, हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का होता है। उससे ये है कि आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। सो बजाय इसके कि इंसान फजूल के इधर उधर के कामों में पड़े, इंसान सीखे, लर्न करे। मेरा तो बस यही है। सो अभी मैं सोच रही हूँ हम लोग क्या खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं। बस पंजाबी हूँ ना, हर वक्त खाने की टेंशन रहती है। अभी नाश्ता ख़त्म नहीं होता है, 2-3 बाइट्स रहती हैं मुंह के अंदर खाने की, तो दिल करता है कि अगली चीज़ जो है वो क्या सोची जाए, कि क्या खाया जाए। माय गुडनेस, खाने का क्रेज़ मेरी ज़िंदगी से आई डोंट नो कब जाए, कभी भी नहीं जाएगा। ये बाय बर्थ मेरे साथ। आई लव फूड, आई एम अ बिग फूड। और मेरा जो हस्बैंड है वो उससे भी बड़ा फूड। हर वक्त हमारे घर में खाने की बातें, खाने की बातें, खाने की बातें। मुझे तो खैर मेरे फैमिली से ही मिला है, जो बैकग्राउंड है मेरा उसी से मुझे मिला है खाने का। लाहौर से ही जो है वो, लाहौरी हूँ, लाहौर से हूँ, तो कैसे खाने के शौक नहीं जी। तो हम लोग फातिमा को प्लेग्राउंड से खिला के, वैसे स्नैक्स वगैरह दे के मैं दोबारा निकल गई थी घर की तरफ। घर गए, फातिमा ने अपने ऊपर जूस गिराया हुआ था, इसको चेंज करवाया, चेंज वगैरह करा के इरफान को किया पिक और हम लोग दोबारा से अब निकले हैं। सोचा कहीं जाके कुछ मीठा खाया जाए और हम लोग जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पर। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हमारे साथ होंगे। का पूरा व्यू है ये। इरफान को हमने गाड़ी चलाने पे रखा हुआ है और हम दोनों आराम से पीछे बैठे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ। रेस्टोरेंट का नाम है पोर्टिलोज। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है ये और बहुत ही ज़बरदस्त इस रेस्टोरेंट की थीम है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल टेक्सास स्टाइल की इन्होंने सारा ये डेकोर वगैरह जो है ना ये इन्होंने किया हुआ है और बहुत ही हैपनिंग रेस्टोरेंट है, बहुत ही एंटरटेनिंग एटमॉस्फेयर जिसको आप बोलते हैं ना, वो ये रेस्टोरेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा। टेक्सास का जो क्राउड है वो यहाँ पर आता है। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट केक जिसका नाम है एक्लेयर्स केक। सो इट्स रियली टेम्पटिंग एंड माउथ वाटरिंग, इट्स रियली यमी। ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने के लिए होता नहीं है, सिर्फ खाना पीना है यहाँ पर और घूमना फिरना है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि क्वालिटी टाइम जो है ना वो साथ में इसी तरह स्पेंड किया जाए आपस में। तो
इरफान खुश हो रहा है मुझे देख के मेरी वीडियो। ये कितना क्यूट लग रहा है यार, ये देखो, ये ऊपर इन्होंने जो ये गाड़ी का बनाया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो इनका डेकोर वगैरह जो है ना वो बहुत ही मज़े का लगता है। 80s 70s के स्टाइल का इन्होंने सारा डेकोर वगैरह जो है ना वो बनाया है और बहुत ही हैपनिंग और फन है यहाँ का डेकोरेशन सारा कुछ। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट केक आने वाला है। मुद्दत के बाद आज मैंने रिक्वेस्ट की इरफान से कि चलो यार खिलाई दो आज। फातिमा ने तो आज बहुत मज़े का I'll not touch your sandwich। हमेशा जो जिंदा लोग हैं ना, जिंदा लोग जो मेरा आज का आई थिंक मैं मैसेज ही समझ लें आप लोग। जिंदा लोग जो आपकी ज़िंदगी में है ना, हमेशा उनके जिंदा होने पर उनकी कदर। मरने वाले को तो कोई भी दफना देता है। जिंदा लोगों की कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने रिश्तों को संभाल कर रखें और क्योंकि सब ने मर जाना है। कोई दुनिया में ऐसा खुदा का कोई ऐसा जी नहीं है, खुदा का कोई ऐसी जानदार चीज़ नहीं है जिसने मरना नहीं। सब ने मर जाना है। तो मेरा तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यही आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, इसको मेरी इल्तिजा समझ लें, गुजारिश समझ लें कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए लोगों की कदर। मरने वालों को तो हर कोई दफना दे। जिंदा बंदों की कदर करना सीखें, जिंदा लोगों से प्यार करना सीखें, आपस में खुशियाँ बांटना सीखें। आपस में एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे की बुराइयाँ करना, मुनाफिक के रिश्ते रखना तो फ़ायदा नहीं है। उल्टा इससे आपका अपना ही नुकसान है। आप मरते हो ना तो आप इन सारी चीज़ों का बोझ अपने साथ लेकर जाते। फ़ायदा नहीं है कि आप आपस में दिल में बातें रखें और वो रखें। मैं तो सबसे ये बोलूँगी क्योंकि मैं एक बहुत ही मैंने खैर ये बात कहीं कभी बताई नहीं है। आई बिलोंग टू अ वेरी 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 ब्रोकन फैमिली। सो मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग खुश रहें और अपने जो ज़िंदा लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, आपके साथ हैं, आपकी उनकी कदर करें। मरने वालों के लिए हम ख़त्म दिला देते हैं, भाई ख़त्म ने साथ नहीं जाना। खाने जो खिला देते हैं, बिरयानियाँ खिला देते हैं, जो पुलाव खिला देते हैं कि जी वो मर गया सी उदास सी ख़त्म कर लेते हैं, इस चीज़ से साथ नहीं करते। आपके अमाल, आपकी नीयत इस चीज़ में साथ है। जिंदा लोगों की कदर करें, जिंदा लोगों से मोहब्बत करें, प्यार करें, नफरतें मिटा दें। इरफान डालेंगे इस हेयर, क्या है जाने और लेयरिंग चेक करें आप जरा की। फर्स्ट बाइट जो है मेरी बेटी लेगी, मेरी प्यारी बेटी। भाई माना कि शुगर नहीं होती इतनी अच्छी इंसान के लिए, लेकिन अब इस जैसी चीज़ को देख कर कोई इंसान कैसे सब्र कर सकता है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी तो मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जाते जाते बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अपने आसपास जो है वो पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुख्तसर है, तो लड़ाइयाँ झगड़े ये वो गिले शिकवे जो है ना, इनके लिए अपने दिल में और अपनी ज़िंदगी में कोई टाइम ही ना रखें। खुश रहें, खुश रखें दूसरों को। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।